हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए कितने स्टूडेंट इसमें पूछ रहे हैं कि सर आपका प्लेलिस्ट है इसका, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया है फ्रेंड्स, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मात्र 15 इस पर स्पेशल पॉलिटी का क्लास चलने वाला है बिहार पुलिस के लिए। और इसी 15 क्लास से जो है पूरे प्रश्न बिहार पुलिस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को बहुत ही मतलब रिसर्च के बाद ये लाया जा रहा है, तो आप लोग इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों का जवाब दें और समझें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मात्र 15 प्रैक्टिस सेट्स पॉलिटी का चलेगा, हिस्ट्री का चलेगा 25 ठो, और ज्योग्राफी का चलेगा 20 ठो। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और आपका जीके जीएस का पूरा तैयारी इस चैनल पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो आपको पता होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आपको पता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति से संबंधित आपको कुछ अनुच्छेद बताते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस में बार बार आते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताएंगे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को लिख लें या याद कर लें या वीडियो को 2-3 बार देख लें। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जितने भी हैं वहाँ यहाँ पर एक जगह कर दिए हैं। देखिए अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। जो अभी प्रश्न पूछा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में वर्णित है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 54 में फ्रेंड्स याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात कहा गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो 54 में, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 55 में ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 56 में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की पदअवधि की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में की गई है, आपको याद रखना है। अगला आपको देखना है अनुच्छेद 57 के बारे में। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 57 में, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 58 याद रखना है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 58 में है। ये जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहाँ बता रहे हैं सारे बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 59 के बारे में फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 59 में राष्ट्रपति के लिए दिशा और शर्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 60 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और बिहार पुलिस के लिए तो ये सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ था, आपको याद रखना है। चलिए हम आपको भारत के उन राजनीतिक दलों का नाम बताते हैं जो बिहार पुलिस में बार बार उनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये बार बार बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं और इसके संस्थापक और स्थापना वर्ष बार बार आता है। तो आप लोग इसको लिख लें, याद कर लें या वीडियो को 2-3 बार देखकर इसको याद कर जाएं। देखिए इसमें प्रश्न है क्या पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, आपको ये याद रखना है। स्थापना कब हुआ था ये भी बार बार पूछा जाता है, तो 1951 में, ये एकदम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से स्थापित किया गया था 1884 में, ए.ओ. ह्यूम ने स्थापित किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछा जाएगा तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में नामकरण दादा भाई नौरोजी कर देते हैं और पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याद रखना है कि किस स्थान पर इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसका नामकरण किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। बार बार ये प्रथम से लेकर प्रश्न आते रहता है बिहार पुलिस में, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इतने प्रश्न बनते हैं। आगे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। किसने किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी
और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो काशीराम ने किया था। कब किया था, तो 1984 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार लीजिए, ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए आम आदमी पार्टी की स्थापना, ये भी आता है बार बार प्रश्न, तो 2012 में इसकी स्थापना हुआ था अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम एन राय के द्वारा हुआ था ताशकंद में, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है स्वर्ण भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये जो है 1998 में स्थापित हुई थी, ममता बनर्जी की पार्टी है बंगाल की, आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुआ था, ढाका में हुआ था, आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में आपको याद रखना है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है 1923 में, ये भी बार बार पूछा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ये आपको ये भी याद रखना है। और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टी है, 1949 में सी एन अन्ना दुरे के द्वारा किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। डीएमके जिसको कहा जाता है, डीएमके की स्थापना 1949 में सी एन अन्ना दुरे के द्वारा हुआ था, ये भी बार बार पूछा जाता है। शिवसेना की स्थापना 1966 में हुआ था बाल ठाकरे के द्वारा, ये आपको याद रखना है। अगला है तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी है, इसकी स्थापना 1982 में एन टी रामाराव के द्वारा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर जाएं। अगला देखिए जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना 2003 में शरद यादव और नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, ठीक है, 2003 में जनता दल का, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लें और याद कर लें फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जिससे हमें ये हौसला मेरे मिले और सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, बिहार पुलिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब लेकर आएँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे, कब किए थे, तो आपको पता होगा कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 30 मई 1987 को आपको ये पता होगा कि गोवा को जो है भारत का जो है 25वां राज्य बनाया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को तो संविधान को अंगीकृत किया गया, और 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा का पहला बैठक हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था, तो 26 अक्टूबर 1947। चलिए हम हरि सिंह के बारे में और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताते हैं आपको। देखिए पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 565 देशी रियासत थे, कितने थे, 565, जिसमें से 3 जो रियासत थे भारत में मिलना नहीं चाहते थे, एक जूनागढ़ था, हैदराबाद था, और एक आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ ध्यान रखना है, वहाँ के मुस्लिम नवाब थे मोहम्मद खान, तो ये मिलना नहीं चाहते थे, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो जनमत संग्रह के आधार पर जो है जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। तो ध्यान रखना है गुजरात में जो जूनागढ़ है वहाँ के नवाब कौन थे, मोहम्मद खान, और इसको मिलाया गया था जनमत संग्रह के आधार पर। बार बार बिहार पुलिस से पूछा जाता है कि जूनागढ़ को भारत में किस आधार पर मिलाया गया था, तो जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद के बारे में आपको याद रखना है, हैदराबाद का एक निज़ाम था, निज़ाम का नाम क्या था, उस्मान अली खान, और ये भी भारत में मिलना नहीं चाहता था, ये अपना अलग देश बनाना चाहता था। तो इसको जो है भारत में मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत, पुलिस के रूप में सैनिक भेज दिया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, आपको याद रखना है ये भी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर को ध्यान रखना है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कर भारत में मिलाया गया था। राजा हरि सिंह जो है 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन किया जाता है, आपको ये भी याद है। 1950 में संविधान के द्वारा जो राज्यों को बांटी गई जो श्रेणियाँ थी वो 4 थी, वो ध्यान देना है। एक भाग क का भाग ख, ग और घ के रूप में बांटा गया था, जिसमें क में था ब्रिटिश राज के प्रांत, ख में था विधानमंडल वाली रियासत, ग में था मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ रियासतें, और घ में था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए स्वतंत्रता के बाद की बातें, जो देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। धर आयोग जो था, इसके धर आयोग जून 1948 में इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था, और इसने प्रशासनिक सुधार बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। अगला था कि जेवीपी समिति था, ये भी जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। ध्यान देना है कि भाषाई आधार पर
पहला भाषाई राज के बारे में ध्यान रखना है। 1952 में मद्रास राज्य तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करने की मांग को लेकर पोटू श्रीरामुलु, ये व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, बार बार बिहार पुलिस में आता है। पोटू श्रीरामुलु के बारे में कि किसने भूख हड़ताल पर भाषा के लिए तेलुगु भाषा के लिए भाषाई क्षेत्र को अलग करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पोटू श्री रामुलु को याद रखना है। ठीक है। और अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है, मद्रास से अलग होकर। ठीक है। भाषाई आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है, बार बार ये प्रश्न आता है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। अगला आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था, दिसंबर 1953। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे, आपको याद रखना है। और ध्यान देना है कि सिफारिश, इसने भाषा को पुनर्गठन का मुख्य आधार माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो 1956 में आया, और इस अधिनियम के तहत जो 4 राज्य, भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि जो भाग क ख ग घ के रूप में बांटा गया था, उसको 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है। और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कितने बच्चों से क्या होता है, एग्जाम में मिस्टेक हो जाता है, पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो 1956 में आया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1953 में हुआ, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बार बार बिहार पुलिस में ये प्रश्न आता है और बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को इस अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित सारे क्लास आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न भी पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो अभी हम लोग देखे थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछा जाएगा तो वो 1956 में आया था, आपको याद रखना है, जिसके तहत 14 जो थे राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय पूछा जाए या उच्चतम न्यायालय पूछा जाए तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुआ था। भारत का जो पहला उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है कि भारत का पहला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चल गया, और भारत का पहला हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में जो है कलकत्ता में ही किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए इनसे बनने वाले सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके हम बता देते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में भी परिवर्तित किया गया था, ये आपको याद रखना है। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। दूसरा ये भी याद रखना है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, आपको ये याद रखना है। अगला याद रखना है कि भारत का पहला हाईकोर्ट पूछा जाएगा तो 1862 में स्थापित हुई थी, और भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट पूछा जाएगा तो 1774 में स्थापित हुई थी कलकत्ते में ही। ठीक है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो यहाँ से सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी थे, ये आपको याद रखना है, बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। देखिए सूचियों के बारे में बताते हैं कि जो संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरह की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। ध्यान रखना है कि अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बना दें, ठीक है, मतलब कि एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे, समवर्ती सूची पर क्या है केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और एक ही विषय पर दोनों कानून बना दे तो केंद्र का लागू होता है, राज्य का नहीं, आपको याद रखना है। राज्य सूची में याद रखना है कि जब संविधान बना था तो राज्य सूची में टोटल विषय कितने थे? तो राज्य सूची में उस समय विषय थे 66। ठीक है। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 61 हो गए हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं थे उस समय? तो 97। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो 100 हो गए हैं। ठीक है। और समवर्ती सूची में कितने उस समय थे? तो उस समय थे 47, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 52, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको हम अच्छे से पॉइंट वाइज करके बताते हैं। देखिए
संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, जितने भी बिहार पुलिस में पूछे गए हैं वो सभी इसमें डाले गया है। विदेशी मामले, युद्ध, शांति, नागरिकता, जनगणना, जनगणना से बार बार आता है नागरिकता से। ठीक है, संघ सूची का विषय है। राष्ट्र सूची के अंतर्गत आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राष्ट्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो पुलिस आता है, जेल आता है, स्थानीय शासन आता है, अस्पताल आता है, कृषि आता है, भूमि एवं भवन कर आता है, बाजार और मेले आते हैं, सड़क और पुल आते हैं, घाट और शराब आते हैं। ये राष्ट्र सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। संवर्धित सूची के अंतर्गत क्या आते हैं? शिक्षा, अभी जैसे पूछा गया था, शिक्षा, वन, नापतोल, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, बिजली, ये सब किसमें आते हैं? संवर्धित सूची में आते हैं। वही अवशिष्ट सूची भी होता है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। ये तीनों सूचियों से अलग है। अवशिष्ट सूची जो है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, इसमें साइबर कानून आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग और भी कुछ बातों को देख लें। देखिए फ्रेंड्स, इस जितने भी चीज़ें बताएं उनको पॉइंट वाइज कर दिए हैं। अनुसूची 7 में जो है 3 तरह की सूचियों का वर्णन है। संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। राष्ट्र सूची में संविधान जब लागू हुआ था 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह संवर्धित सूची में संविधान जब लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और इनको याद कर जाएं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना है, बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 243 सीटें हैं, और लोकसभा की 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विधानमंडल की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 168 में, विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। ये तीनों अनुच्छेदों को आपको याद रखना है। चलिए इनको पॉइंट वाइज कर देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से इसको देखकर याद कर लें। देखिए, बिहार विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ये आपको पता है। ठीक है, विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं, उनको भी पॉइंट वाइज कर दिए हैं। विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा है, अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा की चर्चा है, आपको याद रखना है। और याद रखना है, भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, इसको आप लोग देख लें, इसीलिए हम उसको इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो देखिए, भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है? कम बात। के से कर्नाटक याद कर लीजिएगा, यू से उत्तर प्रदेश याद कर लीजिएगा, एम से महाराष्ट्र याद कर लीजिएगा, बी से बिहार याद कर लीजिएगा, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका ट्रिक है कम बात, और आप इसको याद कर ही लीजिए। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, ऐसे करके प्रश्न आता है। तो भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, इनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको और भी 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, चलिए हम बता देते हैं। देखिए, याद रखना है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 60 हो सकती है। तो विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या जो हो सकती है 60 हो सकती है। उसी तरह विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है, और अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 हो सकता है। ये आपको याद रखना है, अधिकतम संख्या। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है। विधानसभा बार बार एग्जाम में आता है, इसको एकदम स्टार मार्क कर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 500, और न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है? 60 हो सकता है। और वही विधान परिषद के बारे की बात किया जाए तो न्यूनतम उनकी संख्या हो सकती है 40, और अधिकतम कितना हो सकता है? तो कुल विधानसभा की संख्या का 1/3 हो सकता है अधिकतम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ याद रखना है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी में विधानसभा की कुल न्यूनतम संख्या जो है 60 से कम है, ये अपवाद में है, इसको आपको याद रखना है। और सबसे अधिक विधानसभा की जो सीटें हैं यूपी में है। भारत में कहाँ है? यूपी में है सबसे अधिक विधानसभा की सीटें, 403 सीटें विधानसभा की यूपी में हैं, और सबसे अधिक लोकसभा की सीटें भी यूपी में हैं, 80 सीटें जो हैं यूपी में हैं लोकसभा की। आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेना है, बार बार बिहार पुलिस में पूछा जाता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और भारत में पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था। चलिए, इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम दिखाते हैं, आप लोग उन सारे पॉइंट्स को देख लीजिए, बिहार पुलिस में बार बार वहाँ से प्रश्न आता है। देखिए, यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2005 में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसको स्क्रीनशॉट ले लें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। बाल श्रम
निषेध और विनियमन अधिनियम कब आया था? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? पहली बार तो 1986 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा वस्तु और सेवा पर अर्थात लगाया गया जो कर है अर्थात जीएसटी जो अधिनियम आया था, ये कब आया था? 2017 में। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में। और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब आया था? तो 1923 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर जाएं, सारे पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और भारत में बिहार में सर्वोच्च न्यायालय की बिहार में हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले पॉइंट्स हम बताते हैं, निर्वाचन आयोग से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उसके बारे में बताते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की भी स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में। तो देखिए निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए निर्वाचन के बारे में संविधान के भाग 15 में वर्णन है, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच इसका वर्णन मिलता है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, ये भी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये अनुच्छेद 326 में बोला गया है। और कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति वोट दे सकते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो मोंटेग्यू चमसोट सुधार अधिनियम 1919 के तहत दिया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, ठीक है। और मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया, कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया, राजीव गांधी के समय। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि मतदान की आयु जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा राजीव गांधी के समय, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है अर्थात ईवीएम का पहली बार उपयोग केरल के उपचुनाव में होता है 1982 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, नोटा के बारे में याद रखिएगा, नोटा के बारे में। तो देखिए नोटा के बारे में पहली बार 2013 में इसको शुरू किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? तो 1951 में आया था जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये जितने पॉइंट बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स इस वीडियो को तैयार करने में बहुत अधिक मेहनत लगा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए सार्क का स्थापना के बारे में याद रखिएगा। सार्क का स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। और सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, इसे हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। चलिए इसको पॉइंट वाइज करके हम बताते हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है, आपको याद रखना है। इसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय काठमांडू है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था, आपको याद रखना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। 2007 में अफगानिस्तान इसका सदस्य बना था, आपको याद रखना है। इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट्स बना है, आप लोग ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर जाएँ, ठीक है। बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और याद कर जाएं, ठीक है। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण संस्था बताते हैं, उन संस्थाओं को देख लीजिए जिसे आप लोग बार बार एग्जाम में देखते होंगे। नाटो के बारे में आता है, तो नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। स्थापना से भी बार बार क्वेश्चन आता है। और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इसके सदस्य देशों की संख्या 32 है और इसका सबसे नया सदस्य देश स्वीडन है और संस्थापक सदस्यों की संख्या 12 था, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग और इंपॉर्टेंट संस्था देखते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में याद रखिए, ब्रिक्सों से बार बार प्रश्न आता है, इसके नाम ही इसके सदस्य देशों का नाम है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश है। बी से ब्राज़ील, रूस, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से श्रीलंका, सॉरी एस से जो है दक्षिण अफ्रीका है, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका जो है, मुख्यालय इसका नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। और स्थापना जो है 16 जून 2009 को रूस में किया गया था। इसके सदस्य देश में याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में सदस्य बना, नया सदस्य में मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके द्वारा
ब्रिक्स द्वारा स्थापित जो बैंक है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को किया गया था। 15 जुलाई 2014 को किया गया था। ठीक है। छठा ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इसका स्थापना किया गया था। परिचालन 2015 में शुरू किया गया और इसका मुख्यालय जो है चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनसे जितने भी पॉइंट है वो हम करा दिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग एक और दो संस्था जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप लोग जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका क्या है? जिनेवा है। और सदस्य देशों की संख्या 194 है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी देख लीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जिनेवा है और सदस्य देशों की संख्या 166 है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। और भी एक दो संस्था देख लीजिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1919 में किया गया था और मुख्यालय इसका जिनेवा है और कुल सदस्य देशों की संख्या 187 है। ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी यहाँ पर प्रश्न बताए हैं वो सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो को लाइक करें। और इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आसानी से देखें। मात्र इस पर 15 पॉलिटी का क्लासेस छोड़ने वाले हैं। मात्र 15 क्लास से ही बिहार पुलिस में सारे प्रश्न दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप मात्र इस 15 क्लास को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप लोग को ये जितने भी इसमें चीज़ें बताए हैं वो लेना है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ये जितने भी इसमें बातें बताए हैं वो इनका आसान नोट्स ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है। तो आप इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स।